नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन के लिए AIBRF के ऑन बिहाफ पे एक मेमोरेंडम श्री नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर को दिया गया। ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक रिटायरी एसोसिएशन ने 8/5 को जो पत्र नितिन गडकरी जी को लिखा है, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का संलग्न प्रतिवेदन आपके अनुशंसा सहित माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए प्रेषित है। हम देश के पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों के सेवानिवृत्त 5 लाख से ऊपर परिवारों का एक गैर राजनीतिक राष्ट्रीय संगठन है। विगत 15 वर्षों से देश भर के बैंक रिटायरीज एवं अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलनरत हैं। सन 1995 से बैंकों का पेंशन स्कीम लागू की गई है। इसके बाद से कार्यरत बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 8 वेतन समझौते हुए, लेकिन इन 27 वर्षों में पेंशनधारियों के लिए पेंशन में कोई पुनर्धारण नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप सन 2000 में सेवानिवृत्त हुए बैंक महाप्रबंधक का पेंशन आज के सेवानिवृत्त हुए लिपिक से भी कम है। इस विरोधाभास को समाप्त करने की इस पेंशन रिवीजन के न्यायोचित मांग कर रहे हैं, ताकि वृद्धावस्था के इस कठिन दौर में हमारा जीवन यापन सुगम हो। साथ में यह भी स्पष्ट कर दें कि हमारे पेंशन फंड का भरपूर राशि बैंकों के पास जमा है, अतः इस पेंशन पुनर्निर्धारण में देश के करदाताओं पर कोई भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे इस बुजुर्ग परिवारों के संघर्ष को आप सहायता चाहते हैं, अतः कृपया संलग्न प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा सहित वित्त मंत्री भारत सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें तथा उसकी एक प्रति कृपया निम्नलिखित जो पता नीचे दिया गया है उस पर प्रेरित करें। और नितिन गडकरी जी ने श्री भागवत कराण जो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको ये पत्र लिखा गया 14 मई को। डियर श्री भागवत कराण जी, श्याम सुंदर बुटोलिया, प्रेसिडेंट, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड रिटायरीज एसोसिएशन, Nagpur, is resident of my parliamentary constituency and known to me. He has submitted a representation for the pension revision of the retired employees of the banks in the country. In a representation submitted with me, he informed that the retired employees of the government bank, rural banks and the private banks are pursuing the issue with the government for a long time, as the pension they are given in the meager to make both the ends meet. The assertion of the association says that it represents more than 5 lakhs such retired employees of the various banks. The pension scheme was implemented in the bank in 1995 and has undergone through 8 wage agreements till the date. The issue of the pension revision is still pending with the government for last 27 years. To the effect, the chief manager who retired in the year 2000 gets pension less than a clerk who retires at present. The disparity in the pension had forced the senior citizens face financial crisis. The association has passed the demand for pension resolution revision so that the members are helped to make both the ends meet safely. The self-explanatory representation of the Eastern Maharashtra Bank Retirees Association is attached with this letter for the reference and the necessary action. Further, it is informed that the pension fund reserve with the government can be used for pension revision, which would not put any financial burden and liability with the union government if the demand of the association is exceeded. और इसको नितिन गडकरी जी ने श्री भागवत कराण साहब को जो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें फॉरवर्ड किया है अपने अनुशंसा के साथ। लेकिन अब बात यही है कि सारे रिप्रेजेंटेशन जाने के बाद भी डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा कोई निर्देश IBA को देते हैं कि क्या इस पर पेंशन रिवीजन पे कोई अमल किया जा सके। नमस्कार फ्रेंड, थैंक यू।